Hello students, now we will read sources of the medieval period. Medieval time period को जानने के क्या क्या sources हैं. There are two kinds of sources which give information to reconstruct the past. What are they? They are archaeological sources and literary sources. Archaeological sources included buildings, coins, paintings, inscriptions, sculptures and any other artifacts. एंड लिटरेरी सोर्सेज आर रिलेटेड टू रिटन वर्क, जो लिखे जाते थे. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैनी मोन्यूमेंट्स वर बिल्ट. इस टाइम पीरियड में काफ़ी स्मारक बनाए गए. वो किसको बताते हैं? उनके राजा महाराजाओं के आर्किटेक्चरल स्किल को. मेडिवल टाइम पीरियड के जो राजा थे उन्होंने बहुत से मोन्यूमेंट्स बनवाए और जो मटेरियल यूज किया जाता था वो उसकी वहाँ की राजा की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता था. उनकी क्राफ्ट्समैन कैसी थी. काफ़ी टेम्पल बनवाए गए थे उस टाइम पीरियड में. मॉस्क्यूज, मस्जिद बनवाई गई थी जो क्या शो करती थी? उनके स्किल्स को एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल, लोगों के धार्मिक विश्वासों को दिखाती थी. पेंटिंग्स, इट इज़ ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. कई जो राजा महाराजा थे उनको शौक था पेंटिंग बनवाने का. बहुत से अपने दरबार में पेंटिंग बनवाते थे. काफ़ी पेंटिंग फ्लोरिस्ट हुई थी जो राजा के दरबार में उस टाइम पीरियड में बनवाई जाती थी. लाइक तंजौर पेंटिंग ऑफ साउथ, जो किसको शो करती थी? लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा. यू कैन सी द पिक्चर. तंजौर गोल्ड पेंटिंग, लॉर्ड शिवाज फैमिली. मुगल टाइम पीरियड में भी पेंटिंग बहुत फ्लोरिस्ड हुई थी. मुगल टाइम पीरियड में द पेंटिंग स्टाइल दैट डेवलप्ड वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन, पर्शियंस एंड इस्लामिक स्टाइल्स. जो पेंटिंग थी वो कैसे विकसित हुई थी? किसका कॉम्बिनेशन था? इंडियन का भी, पर्शियंस एंड इस्लामिक स्टाइल्स का भी. फॉरेन स्टाइल भी इंक्लूडेड थे. इट इज अ पिक्चर ऑफ मुगल पेंटिंग. इस तरह से अपनी पेंटर जो थे कलाकारी दिखाते थे, बनाई जाती थी पेंटिंग्स. स्कल्पचर्स, मूर्ति कला जो थी वो भी फ्लोरिस्ड हुई थी इस टाइम पीरियड में. स्टोन एंड मेटल बोथ वर यूज्ड. इंडिजिनस स्टाइल्स की भी बनाई जाती थी, फॉरेन स्टाइल की भी. जो चोलास थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे मूर्ति कला के. उनके टाइम पीरियड में काफ़ी मंदिर बनवाए गए थे, स्टैचूज बनवाए गए थे उनके टाइम पीरियड में, चोलास टाइम पीरियड में. दीज शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल. वो किसके ऊपर विश्लेषण करते थे? किसका विवरण देते थे? लोगों के धार्मिक विश्वास का, उनके रीति रिवाज का भी विवरण वो देते थे. वो ये शो करते थे. वन मोर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज इंस्क्रिप्शंस. एपिग्राफी. एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. जो शिलालेख लिखे जाते थे उनका अध्ययन करना. एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का जो अध्ययन था वो क्या था? एपिग्राफी. उसको एपिग्राफ के नेम से जाना जाता था. दीज आर अ वेरी रिलेबल सोर्स. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ये. आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मेन पार्ट है ये भी, मेन सोर्स है ये भी. दीज आर इंग्रेव्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स, मेटल प्लेट्स, पिलर्स. इनको खुदवाए जाते थे स्टोन टैबलेट्स पे, मेटल की एंड पिलर्स पे भी. कुछ जो इंस्क्रिप्शंस थी वो किसके बारे में विवरण देती थी? वहाँ के राजाओं के पॉलिटिकल्स के बारे में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ दैट टाइम, कि राजा महाराजा की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, वो कैसा रिलीजन्स में बिलीव करते थे. काफ़ी इंस्क्रिप्शन जो थी उस टाइम पीरियड में मिली थी, चोलास टाइम पीरियड में भी. द वन मोस्ट उत्तरा मिरर इंस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल. उत्तरा मिरर जो इंस्क्रिप्शन है वो एक उसका मेन एग्जाम्पल है. चोला रीजन की जो इंस्क्रिप्शंस है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इस तरह की जो ये बनवाई जाती थी, शिलालेख बनवाए जाते थे. क्वाइंस, ये भी एक मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जो किसकी इंफॉर्मेशन देता है? किंगडम की, साम्राज्य के बारे में बताता है. क्वाइन से ये शो होता था कि राजा कितना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन शो होती थी साम्राज्य की. उनके
टाइम पीरियड के बारे में बताया जाता था, क्योंकि जो सिक्के खुदवाए जाते थे उन पे डेट जो मेंशन होती थी तो वो ये शो करती थी कि राजा महाराजा इस टाइम पीरियड के थे, ये पर्टिकुलर किंग्स रूल्ड, कि किस टाइम पीरियड में राजा ने शासन किया। वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रूलर्स एंड देयर रिलेशन विद अदर एम्पायर्स। और क्या इन्फॉर्मेशन देते थे क्वाइंस? इन्फॉर्मेशन देते हैं शासकों के बारे में और उनके रिलेशन कैसे थे दूसरे एम्पायर्स के साथ। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लिटरेरी सोर्सेज। थैंक यू।